भारत दौलत में अरब देशों को भी पीछे छोड़ने वाला है। जी हाँ, आने वाले 10 सालों में भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि भारत में अब हमें कुछ ऐसा मिल गया है जो इस 21वीं सेंचुरी में उतना ही वैल्यूएबल है जितना इंपॉर्टेंट पिछली सेंचुरी में ऑयल था। और ये कुछ और नहीं बल्कि वाइट गोल्ड है। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, और जिस तरह से अरब देश इसी ब्लैक गोल्ड के सहारे अमीर बने, वैसे ही शायद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत भी व्हाइट गोल्ड के सहारे दुनिया पर राज करने वाला है। क्योंकि आने वाले वक्त में जिसके पास व्हाइट गोल्ड होगा, दुनिया पर उसी का राज होगा, और वो कुछ और नहीं बल्कि हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इस्तेमाल होने वाला लिथियम है। जी हाँ, हाल ही में भारत को लिथियम का भंडार मिला है। इसका मिलना भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिथियम वो गोल्ड है जिससे भारत अपनी ग्रोथ को सुपर चार्ज कर सकता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोने की खपत यानी कि लिथियम की खपत इतनी ज्यादा है कि हमें इसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसका हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर असर पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हाल भारत में अब तक सफेद सोने के साथ भी था, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में सफेद सोना यानी कि लिथियम के भंडार मिल चुके हैं। उनकी क्षमता 59 लाख टन बताई जा रही है, और इसकी कीमत करीब 34 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के ही छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक बड़ा लिथियम का भंडार मिला है, जिसका आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है कितना सफेद गोल्ड यानी कि लिथियम वहां मौजूद है। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो वो खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सऊदी अरब की तरह, बिल्कुल यूएई की तरह। आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं कि लिथियम की वैल्यू आने वाले वक्त में ऑयल यानी कि तेल के बराबर ही होगी। तो शायद आपको इसके इस्तेमाल के बारे में जानने के बाद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से कभी ऑयल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता था, अब उसकी जगह ये लिथियम लेने वाला है, क्योंकि अब दुनिया फ्यूल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। आज की तारीख में रिमोट वाली टॉय कार से लेकर आपके मोबाइल, लैपटॉप, आपकी इलेक्ट्रिक कार, एयरक्राफ्ट से लेकर विंड टरबाइन, हर चीज में इसी लिथियम आयन से बनी बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। और जिस देश के पास जितना लिथियम का भंडार होगा, उसकी इकोनॉमी को उतनी ही ऊंची उड़ान मिलेगी। जी हाँ, साफ शब्दों में कहें तो आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, और लिथियम इसके लिए जरूरी है, क्योंकि इनकी बैटरियां लिथियम से ही बनती है, ईवीज की। दुनिया के 3 देशों में 54% लिथियम मिलता है, और वो देश हैं बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। इन 3 देशों को लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है, यानी कि जैसा हमने जाना कि जिस देश के पास ये व्हाइट गोल्ड होगा वो सुपर पावर भी होगा, लेकिन अर्जेंटीना के साथ तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, और इसकी भी कुछ वजहें हैं। दरअसल यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इसे एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी वहाँ की सरकार में नहीं, बजट ही नहीं उनके पास। इसके लिए ये दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भले ही ये देश रॉ लिथियम प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन इनके पास इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी नहीं जिससे कि लिथियम से लिथियम आयन बैटरीज बना ले। और बस यही तो हो जाता है असली खेल, जिसका फायदा बड़े ही चालाकी से उठाता है हमारा मुल्क, पड़ोसी मुल्क चाइना। वैसे चाइना के बारे में कहना तो कहीं से भी गलत नहीं होगा कि यू लव देम और हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। अब दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मानी जाने वाली टेस्ला की ज्यादातर गाड़ियां यही तो बनती हैं चीन में। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी चाइना का कोई जोर नहीं है, कोई उसका मतलब काट नहीं है, ये तो आप भी मानते ही होंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि साल 2040 तक दुनिया की आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। फिलहाल लिथियम का मार्केट $70 मिलियन का हो चुका है, और इस पूरे मार्केट पर चाइना का राज है। 80% लिथियम बैटरीज चीन में ही बन रही हैं। दूसरे नंबर पर हमारे का आता है, जो सिर्फ 7% लिथियम बैटरीज बनाता है, और बाकी के 13% अलग अलग देशों में बनाई जाती हैं। वहीं भारत भी चीन से 80% लिथियम खरीदता है। अब लिथियम का जो भंडार है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है जो भारत में मिला है। ऐसे में अगर भारत ने इसका सही इस्तेमाल कर लिया ना, तब तो फिर भारत को चीन को पीछे छोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। दरअसल लिथियम की ग्लोबल डिमांड की वजह से ही व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है। वहीं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम जैसे मेटल की डिमांड साल 2050 तक 500% बढ़ जाएगी, और ऐसे वक्त में किसी भी देश के पास इसका भंडार मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
आपको बता दें, अभी तक भारत में जरूरत का करीब 96% लिथियम इंपोर्ट किया जाता था। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने साल 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के इंपोर्ट पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी कि 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। लेकिन अब तो कहा यह जा रहा है कि भारत दुनिया भर में लिथियम की डिमांड को पूरा कर सकता है। जी हाँ, ग्लोबल लेवल पर हर साल तकरीबन 1 लाख मीट्रिक टन लिथियम का प्रोडक्शन होता है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए इसके प्रोडक्शन को 40 गुना बढ़ाना होगा। साल 2028 तक लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करीब 9,12,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं खुद भारत भी साल 2030 तक कमर्शियल व्हीकल्स में 70%, प्राइवेट कारों में 30% और 2-3 व्हीलर्स में 80% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्लेस करना चाहता है। ऐसे में भारत अगर अपने लिथियम भंडार को लिथियम रिजर्व में कन्वर्ट करने में सफल हो पाया तो हम ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर लिथियम बैटरी बनाने में आत्मनिर्भर हो पाएंगे बल्कि दुनिया भर में इसका एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत सबसे ज्यादा लिथियम फिलहाल चीन से ही खरीदता है, इसके बाद वियतनाम से खरीदता है, फिर अमेरिका से। अब भारत में लिथियम के भंडार के मिलने से चाइना को सबसे ज्यादा टेंशन क्यों है, शायद ये आप अब तक समझ गए होंगे। क्योंकि एक तो चीन से एक बड़ा इंपोर्ट करने वाला यानी कि सामान खरीदने वाला भारत उससे छिन जाएगा, जिससे उसके फॉरेन रिजर्व पर असर पड़ेगा। वहीं लिथियम का भंडार मिलने की वजह से भारत आने वाले वक्त में अगर खुद ही अपने यहाँ इसकी बैटरीज भी बनाने लगा तो दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जो चीन का ऑप्शन ढूंढ रही हैं उनके लिए इंडिया आने के रास्ते खुल जाएंगे। वैसे भी इस खोज के बाद तो लिथियम के भंडार में भारत दुनिया के 3रे नंबर पर आ गया है। वैसे लिथियम का भंडार तो मिल गया, लेकिन यहाँ दिक्कतें ही कई हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना इलाके में लिथियम के भंडार के बारे में GSI की टीम को साल 1999 में ही पता चल गया था। टेक्निकल भाषा में इसे G4 स्टेज कहा जाता है, लेकिन लेटेस्ट इक्विपमेंट की कमी की वजह से भारत को G4 से G3 स्टेज तक आने में 20 साल लग गए। इस स्टेज में सैंपल की फिजिकल और केमिकल स्टडी के जरिए रिसोर्स का पता लगाया जाता है और फिलहाल हम उसी स्टेज में हैं और अब यहाँ माइनिंग की जा सकती है या नहीं इसका पता तो हमें G2 और G1 स्टडी के बाद ही लग पाएगा। दोस्तों, हम तो अपने फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं और यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द भारत वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, वहाँ इतने इन्वेस्टमेंट कर दे कि वहाँ से लिथियम निकाला जा सके भारत के जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के इलाकों से, और उसके बाद भारत आत्मनिर्भर हो जाए लिथियम में और बाकी आगे बढ़कर खुद की लिथियम बैटरीज बनाकर वो विश्व भर में इसे पूरी तरीके से एक्सपोर्ट करने के केपेबल हो जाए। आपको क्या लगता है, कब ये कर पाएगा भारत? सन 2030 तक या फिर सन 2035-40 तक? आपका क्या आकलन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प रोचक वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।